रमज़ान अल मुबारक के 30 रोज़े ख़त्म हो चुके हैं और अब है ना चांद रात है। चांद रात और फिर चांद रात के दिन जो काम हम औरतों के लिए इकट्ठा हुआ होता है ना, एक तो जो अफ्तारी में चीज़ें बनाई हुई थी उनको समेटना, फिर सुबह की भाग दौड़ के लिए चीज़ें रेडी करना और ख़ासकर मीठा वगैरह बना के पहले से रख देना। और मैं तकरीबन आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो रात के वक्त जो है वो करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम फिर ख़ुद भी अकेले करना होता है। तो कोशिश ज़्यादा यही करती हूँ कि जितना हो सके ना मैं रात के टाइम अपनी चीज़ें सारी समेट के रख दूँ। आटा वगैरह भी मैंने गूँध लिया था और सुबह के टाइम मेरा दिल था कि मैं बनाऊँगी मैदे वाली रोटियां बनाऊंगी। और मेरा पहले दिन मैदे वाली रोटियां बनती हैं और दूसरे दिन जो है ना वो पूड़ियाँ बनती हैं ना। तो रात के टाइम मैं क्या तैयारी कर रही थी, मैंने पाए जो है वो भी कुकर पे चढ़ा के रख दिए थे, तकरीबन हाफ मैंने वो कुक कर दिए थे। और मैंने फिर सोचा भी बाकी जो है ना सुबह के टाइम को बनाऊँगी। और अभी ये कच्चे थे पाए और इनको फिर पानी भी इनका अच्छा खासा था और भून के इनको मैंने ना मसाला वगैरह रेडी करके तो पाँव का ना तो फिर पानी वगैरह डाल के तो कुकर पे चढ़ा दिए थे। और ये अब मेरे याद में भी नहीं आ रहे थे, फिसल फिसल रहे थे। बहरहाल इसके बाद मैंने चने वगैरह भी मैंने बना के रख दिए थे। चनों को जो है ना मैंने बॉईल कर लिया था और साथ ही मैंने आलू भी बनाए थे। आलू इसलिए बनाए थे कि मैं सुबह बनाऊँगी इनका अचारी आलू बनाऊँगी। और ये 3 चीज़ें जो है ना वो मस्ट होती हैं ईद वाले दिन। चने आप चाहे जितनी मर्ज़ी खाएं ना, लेकिन जो सुबह के टाइम चनों का मज़ा होता है ना ईद के वक्त वो और ज़्यादा होता है। फिर जो सफाई होती है ना चूल्हे की करना, ये सबसे बड़ा जो है ना मरला होता है। लेकिन ये है कि मैं स्प्रे लेके आई हूँ और उस स्प्रे को छिड़क देती हूँ ना इसके ऊपर, तो इतना आसानी से ये मेरा चूल्हा साफ़ हो जाता है ना कि फिर सुकून आ जाता है। वरना पहले तो रगड़ रगड़ के ना वो रगड़ना पड़ता है। और मैंने अपने किचन की जो है ना वो सेटिंग भी चेंज कर ली है और फ्रिज को जो है ना वो मैंने दरवाजे से हटा दिया। पहले इस साइड पे फ्रिज रखी हुई होती थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो किचन तंग तंग सा मुझे लगता था। फिर अभी ये सफाई के मराहल में गुजर रहा है किचन, तो इसके बाद इसलिए मैंने उसको सामने रख दिया था ना। तो ये देखिए चने जो है वो मैंने बॉयल वगैरह करके रख दिए थे। फिर हमारा यही दिल था और आलू भी बॉयल हैं और हमारा यही दिल था कि मैं सफाई सुथराई करने के बाद बच्चों को मेहंदियाँ लगाऊंगी। मेहंदी लगाने के बाद जी मैंने फिर जाना था चांद रात सेलिब्रेट करने के लिए। दिल था बच्चों के साथ जाऊँगी और बाहर की रौनकें देखूँगी कि बाहर जो है ना वो चांद रात की क्या सूरत हाल है। तो बच्चों के लिए पानी पूरी लेना था, हमारे घर के पास ही रेस्टोरेंट है। मैंने कहा चल वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो चल के जाएंगे, तो वहाँ से ले आएंगे ना पानी पूरी बच्चों के लिए। तो इतना रश था, रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो रही थी और फैमिलीज़ ईद की शॉपिंग करने के लिए चांद रात मनाने के लिए निकले हुए थे। और मियाँ साहब तो मेरे सो गए थे और मैं और मेरा भांजा और मेरा बेटा हम दोनों गए थे कि चलो हम चांद रात थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। ज़िंदगी में पहली बार चांद रात सेलिब्रेट करने के लिए जो है ना मैं बाहर की तरफ निकली हूँ। वरना चांद रात जो होता है ना मेरा घर के कामों में गुजर जाता है। अभी भी तकरीबन रात के ये 12 बजे का टाइम था और आप देख सकते हैं कि 12 बजे यहाँ पे कितनी रौनक थी। और चांद रात वाले दिन तो फुल डुप्लेक्स रौनक थी और मिठाइयों वाली दुकान पे जो मिठाइयों का रश था, लोग मिठाइयाँ ले रहे थे और जो है कुछ वो फेणियाँ ले रहे थे कुछ लोग, और कुछ लोग जलेबियाँ ले रहे थे और कुछ ये वाली मिठाई इसको मुझे नाम नहीं आता, ये मुझे बचपन में बड़ी पसंद थी ना। तो मैंने तो पानी पूरी का ऑर्डर किया था कि मुझे दे दे। और जकवान को चाहिए था बर्गर और इनके पास बर्गर वगैरह नहीं था इनके पास। बस वो ये कह रहे थे कि हमारे पास खाना होता है बर्गर वगैरह या सैंडविचेस वगैरह हम नहीं बनाते। ये वाली थोड़ी मिठाई मैंने टेस्ट की थी लेकिन इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मीठा डाला हुआ था, तो इसलिए इसको मैंने नहीं लिया ना। तो बहरहाल मैंने 2 गुलाब जामुन जो है वो ऑर्डर करवाए और कि मुझे 2 गुलाब जामुन दे दे। और बाकी जो है ना ले के फिर जकवान ने कहा कि मुझे खाना है बर्गर, खाना मुझे बर्गर ले के दे। तो फिर मैं कहा चलो आगे वाली एक और दुकान है वहाँ से तो मैं जो है ना वो बर्गर ले के दे देती हूँ ना। तो बर्गर हमने जकवान के लिए लिया, ये जकवान ने बर्गर लिया था। और क्योंकि ना मैंने आज रात को इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं की थी ना खाने के लिए। बहरहाल पानी पूरी जब लेके आए ना तो पानी पूरी में जो है ना बिल्कुल टेस्ट नहीं था। मुझे इनका पानी पूरी ना सिर्फ मुझे मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं आया कि इनका जो है ना पानी पूरी बनाना अच्छा नहीं है। इसकी वजह यह है कि इन्होंने खटाई वगैरह बिल्कुल नहीं डाली हुई थी। इन्होंने कुछ जो है ना वो टाटरी वगैरह जो होती है ना बस ऐसे लगता है जैसे इमली का उन्होंने पानी बना दिया, बाकी कुछ नहीं बनाया। बहरहाल फिर मैंने खुद इसको जो है ना टाटरी उठा के लेके आई, टाटरी इसमें डाली, चाट मसाला वगैरह डाला, तो फिर इसका तब जाके जो है ना वो टेस्ट आया था। तो मैं तो थोड़ा सा खा के हट गई थी और फिर मम्मी भी सोते सोते जो है ना रात के तकरीबन 1-2 बज गए थे मुझे सोते सोते। और नींद जो है ना वो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरी आंखों की हालत ये है कि मैं सो जो बिस्तर पे, आंखें इतनी भारी हो रही हैं। रमज़ान में भी नींद पूरी नहीं, फिर जब चांद रात और ईद का दिन होता है ना फिर तो और ही ज़्यादा ना नींद पूरी नहीं होती। और पानी पूरी के साथ ये आपको मैं लुआज़मात दिखा रही हूँ कि उन्होंने हमें क्या क्या दिए थे।
तो तकरीबन 10 दरम के पानी पूरी और 10 समझ गोल गप्पा जो है ना वो ये पापड़ी 1 दरम की है। कितनी 1 दरम मतलब 70 रुपये पाकिस्तानी 77 दरम रुपया बनता है। 77 रुपये की एक थी। और सुबह फिर जो बाकी काम बच गया था सुबह के लिए मैं तैयारी कर रही थी। टमाटर वगैरह मैंने निकाले थे और ये मैंने क्यों निकाले थे, जो मैंने अचारी आलू बनाने हैं उसमें सिर्फ टमाटर और जो है वो सब्ज़ मिर्चें जाती हैं। तो बस मैं नाश्ते की तैयारी वगैरह कर रही थी। और चले जी नाश्ता जो है ना वो हमारा रेडी हो गया। ये हैं आलू हैं और ये पहले दिन की है ना, तो फिर दूसरे दिन भी मैंने यही चलाई थी चीज़ें क्योंकि ये बच गई थी। तो आज जो है हमारी ईद का दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन भी खीर थी, सवैयाँ थी, मेरे दोस्त ने मुझे भेजी थी ना। और ये दिन का खाना था जो मैंने बनाया था, रोज़ चिकन रोज़ बनाया था और साथ में बिरयानी बनाई थी और मैंने भिंडी भी बनाई थी। लेकिन ये है कि भिंडी फिर सब ने मना कर दिया था कि जब बिरयानी हो तो फिर रोटी वगैरह हम लोग नहीं खाते, तो इसलिए आप जो है क्या कहते हैं बिरयानी हमें दे, तो इसलिए मैंने बिरयानी फिर खाई। हो रहा है ये हमारा स्टाइल होता है कि जो है ना प्लेट बर्तन भी बच जाते हैं और आराम से हम जो है ना इससे नीचे खा लेते हैं चावलों को डाल के ना। बहर और ये दूसरे दिन का नाश्ता और ये सारी चीज़ें जो है ना वो बची हुई पड़ी थी हमारी, तो मैंने बस पूड़ियाँ बना ली थी ताज़ा और तमाम सालन को मैंने फ्रेश कर दिया था। और बहरहाल इजाज़त चाहती हूँ, जाते जाते मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।